कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार आपकी 75% बारदाने की बात कही, सोसाइटी में भी वो 50% ही मिल पा रहा है बेमित्र में। स्थिति देखिए बता रहा हूँ, आप सब जानते हैं कि हमारा देश पूरा विश्व, छत्तीसगढ़ मारो हर जगह कोरोना का मारामारी था। बंगाल में जूट फैक्ट्री बंद था, तो जूट फैक्ट्री बंद होने का एक केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को बहाना मिल गया है। वो हर जगह जहाँ बीजेपी शासित प्रदेश है वहाँ बारदाना उपलब्ध करा रही है। हम लोगों ने छत्तीसगढ़ राज्य की भूपेश सरकार ने वहाँ 5 लाख गठान जूट बारदाने की मांग की थी, हमको मात्र 1.5 लाख मिल पाया, गठान बारदाना मिल पाया है। तो बारदाना की समस्या हो रही है। कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ की किसान हितैषी सरकार को नरेंद्र मोदी जी बदनाम करना चाह रहे हैं, बीजेपी वाले बदनाम करना चाह रहे हैं। हाँ, मैं मानता हूँ बारदाने की समस्या थोड़ी बहुत है, उसके सरकार ने उसका ऑप्शन निकाला है। बारदाने का रेट किसानों को दिया जाएगा, किसानों के बारदाने में भी धान खरीदा जाएगा, प्लास्टिक बोरी का भी व्यवस्था किया गया है। किसानों को कोई समस्या अभी तक हमारे कानों में नहीं आई है कि किसान कहीं पे कोई परेशान है। अभी तक सफलतापूर्वक सभी जगह धान खरीदी हो रही है। आप एक ऐसी पार्टी की बात कर रहे हैं जो पिछले 15 साल से छत्तीसगढ़ के किसानों को ठग रही है और वर्तमान में उनकी सरकार केंद्र में है और वो किसान विरोधी सरकार ही है। ये बीजेपी वाले हमारे ऊपर क्या आरोप लगा लेंगे? 15 साल इन्होंने राज किया, इन्होंने नवागढ़ विधानसभा को इवन पूरे छत्तीसगढ़ को गड्ढे से भर दिया। अभी तो हम लोग उनके गड्ढे पाट रहे हैं, वो हमारे ऊपर क्या आरोप लगाएंगे? कोई व्यक्ति खुद गुनाह करके किसी दूसरे के ऊपर आरोप लगाए, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाला यहाँ सिस्टम चल रहा है। मारो नगर पंचायत का मामला आप लोग जान ही रहे हैं कि पूर्व में यहाँ के कांग्रेस के अध्यक्ष को किस षड्यंत्र के तहत उतारा गया। तो बीजेपी अगर हमारे ऊपर आरोप प्रत्यारोप करती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता जानती है, उन्होंने जो घोषणा पत्र जारी किया, आरोप पत्र जारी किया, विधानसभा चुनाव ने जनता ने उनको किस हद तक उनका चेहरा दिखाया ये आप भी जान रहे हैं और बीजेपी वाले स्वयं भी जान रहे हैं। रहा सवाल मारो चुनाव में, तो मारो में कांग्रेस की जीत 100% तय है। हम 15 में 15 सीट ला रहे हैं। बीजेपी भी ये दावा कर रही 15 सीट लाने की। क्या होता है? तो दावा करने से कोई फर्क थोड़ी है। तो वो तो विधानसभा चुनाव में कह रहे थे कि हम लोग 90 में 70 सीट जीत रहे हैं, 60 से ऊपर जीत रहे हैं, लेकिन आखिर वस्तु स्थिति आप देख रहे हैं कि बीजेपी आज 14-15 सीटों में सिमट कर रह गई है। एक मजबूत विपक्ष भी नहीं है बीजेपी का और कांग्रेस का 72 सीट है विधानसभा में। उनके दावा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता जानती है, मैं भी जानता हूँ, आप जो मेरा बाइट ले रहे हैं आप भी जानते हैं कि बीजेपी की छत्तीसगढ़ में वस्तु स्थिति क्या है। एक सिंगल काम बता दें बीजेपी वाले या बीजेपी सरकार के लोग जो किसान हितैषी हो या किसान के पक्ष में किया गया। सर, खारे बारदाने की समस्या 2-2, 3-3 साल के बारदाने के 1 रुपये नहीं दे। बेचारे गरीब किसान, छोटे छोटे किसान 35 रुपये से लेकर के 40 रुपये में बारदाने खरीद करके ला करके धान बेच रहे हैं और 2-2, 3-3 साल का पैसा जमा नहीं दिया है पैसा। और अभी इस साल 75% नाम का बोले हैं, 50% नाम का बोले हैं। आज भी जाकर के देखो किसान अपने बोरम धान बेच रहे हैं। कितना परेशानी है किसानों को, वो लोग समझते हैं अपने तकलीफ को। और ये बारदाने पैसा दूंगा, कौन किसान लेने के तैयार नहीं है? दे क्यों नहीं रहे? खाली इन लोगों को झूठ बोलने का आदत है और झूठ बोल करके इस सरकार में आए हैं। वही स्थिति मारो नगर पंचायत का है। यहाँ खुलेआम बोल रहा है मैं पट्टा दूंगा। अरे अपने जमीन का पट्टा बनवा के दिखा दे। फिर ये गरीब लोगों को पट्टे दूंगा बोला और एक लोगों का 8 लाख, 9 लाख, 14 लाख, 15 लाख डिमांड काफी आ गया है। इधर बोल रहा है पट्टा दूंगा, इधर डिमांड कागज भेज रहा है 9-9, 10-10, 15 लाख। ये क्या पट्टा देगा? तो ये सब ये है और झूठ बोल करके प्रचार कर रहा है। हर जगह जाकर सुन लो इसके भाषण में, खाली झूठ ही झूठ है। जनता मारो के जनता जानता है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।